मेरे भारत माता की वंदे। सभी साथियों का स्वागत है। सभी साथी बैठ जाए, मैं अपना अपना जगह ले लें। और क्योंकि मुख्यमंत्री सही इलाके के बोलता, उसके बाद सदा तक हमारा इस इलाके से प्यार है, हमारे परिवार का प्यार है। मैं तो एमएलए तो रानिया से हूँ और सारे गांव खड़ा हर महीने की 5 तारीख को इशारा आता हूँ। साल में 1000 आदमी से काम करके जाता हूँ। करता हूँ ना जी। भाई लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पार्टियों की कभी एक बार जनता पार्टी बनी, जेपी का मूवमेंट आया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन के खड़ी हो गई। मैंने तो नहीं बनाई। 145 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक तरफा बहुमत मिला है। सन 2000 एक बार जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, तब कांग्रेस को 401 सीट आई और 1984 के बाद पिछले 16 साल 2000 तक और फिर ये 14 साल 30 साल के अंदर गठबंधन की सरकारें बनी, एनडीए की, यूपीए की सरकारें बनी। और उसके बाद पहली बार एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को बहुमत दिया, लोगों ने दिया, पब्लिक ने दिया। और मैं आपसे बताऊं, मेरे से पिछली बार ब्रजेंद्र सिंह जी यहाँ से एमपी बन के गए, वोट तो आप लोगों ने डाले ना जी, प्रधानमंत्री आपने बनाया, तो सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री बनाए, लोगों ने बनाए। अब भी वोट पड़ेंगे तो लोग बनाएंगे। मैं कैंडिडेट में नया नहीं हूँ, सब जानते हैं, वो बताते। मैं तो सतत से आपका बात किस परिवार से हूँ, आदमी भला हूँ कि गलत हूँ ये भी आपको पता है। अगर रंजीत सिंह की छवि ठीक है तो फिर कैंडिडेट ठीक हो, पार्टी भी ठीक है। दूसरी तरफ एक तरफ तो एक पार्टी है जिसके 400 एमपी बनेंगे, एक ऐसी पार्टी है जिसके 40 एमपी भी नहीं बनेंगे। ये आप हम जानते हैं। जब नेतृत्व आ रहा है, सरकार ये बनेगी, अगला राज्य इसी पार्टी का रहेगा, सेंटर में भी रहेगा, स्टेट में रहेगा, तो फिर हमें काम लेने चाहिए। सरकार तो लोग बना रहे हैं, जब मेजोरिटी बहुमत आपको सरकार बनेगी। तो मुझे एक बात पूछा हूँ, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई आदरणीय और हुड्डा साहब भी हमारे दोस्त हैं, वो दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अगर आज 5000 रुपया कहीं से तो नहीं दे सकते। आचार संहिता के बाद अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि है, मिनिस्टर है, तो वो 50 लाख भी दे सकते हैं। सरकार सिस्टम तो सरकार से चलता है ना, तो हम फिर क्यों करें? जहाँ सरकार बनती हो उसका साथ दें। सरकार बन रही है, सारे बैठे हैं और भाई अपने विचार करके चले गए। और मैं आपसे एक बता रहा हूँ, यह तो मन में होता है ना, जब आदमी को फीलिंग तो आती है। जिस दिन कश्मीर के मामले में जब पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आज कश्मीर में 2 जगह 2 संविधान खत्म कर दिया, अब हिंदुस्तान एक है, वहां का झंडा नहीं लहरेगा, तिरंगा लहरेगा, भारत का झंडा लहरेगा, उस दिन सबको बढ़िया लगाना है। उससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रदेश जो चीन के बीच में हमारे देश कभी भी प्रॉब्लम बन सकता था, उसको सरकार ने जोड़ा। इसके बाद सारे पढ़े लिखे आज सब समझते हैं, दुनिया की जो 5 बड़ी ताकतें जिन्हें आर्थिक शक्ति कहें, हम 70 में नंबर पे थे, आज हम दुनिया की 5 बड़ी, तो सारा गूगल कह रहा है हम 5 बड़ी शक्तियों में एक हो गए। दुनिया की जो खोज की 4 ताकतें उसमें हिंदुस्तान एक हो गया। देश तो आगे बढ़ रहा है ना। मुझे आप एक बताओ, एक तो एक पार्टी की सरकार और एक 18 पार्टियों की सरकार। मैं शाम सुख की बात कर रहा हूँ। अगर शाम सुख गांव में 3 सरपंच हो जाए तो राज चले, गांव का काम होगा क्या? बता दो, नहीं होगा ना जी। और एक होगा तो सब काम हो जाएंगे। जब 40 पार्टियों की सरकार होगी तो उसके 8 टांगे, 5 सिर, उसके 14 हाथ, क्या होगा आप बता दो? क्या नमूना बढ़ जाएगा ना? तो फिर देख के करना चाहिए कि सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। हमें सरकार बनेगी, बढ़िया कामों के फैले हुए। कुछ जो किसानों की बात कह रहे थे, मैं आपसे बता, मैं ट्यूबवेल में कोई जवाब ही नहीं। अब मैं आपसे ये बताऊं, ट्राली बनती है तो उस पर सब्सिडी, अगर बिजली है तो उस पर सब्सिडी, गौशाला पे 7 से 2 रुपए हुए भी नहीं, मेरी सरकार ने कहे हुए नहीं। हर चीज के रेट बढ़े, माफ करना।
बाजार में कपड़ा लेने के तो रेट बढ़ गए, दूध के रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, हर चीज के बढ़े हैं, बढ़ते हैं साल बाद 2 साल बाद हर चीजों में बढ़े। हमारे फसलों के भी भाव बढ़ रहे हैं, पर 8 साल में कभी बिजली का रेट बढ़ा क्या कोई रेट अब तक चला रहा है। हमारे जितने मोदी साहब कहते हैं कि खाते खोलेंगे, सीधे खोलेंगे, जितने हमारे गरीब भाई हैं जिनके खातों में चाहे वो मदद का पैसा सीधा आ रहा है ना, बीच में तो नहीं है ना। पहले तो मंडी वाले बीच में देते थे, नहीं देते थे, ये होता था ना जब सीधे खाते में आ रहा, कोई बीच में है ही नहीं हमारे में। तो सारे काम बढ़िया। पिछले जो नौकरी का मामला है, हमारे एक डबल हल्के में रिसालिया खेड़ा गाँव है, वहाँ एमएलए कांग्रेस का बना हुआ है, और कांग्रेस का एमएलए बनने के बाद भी उस गांव में रिसालिया खेड़ा में पहले जो सी ग्रुप के रिजल्ट आए उसमें 36 बच्चे लगे, और फिर जब डी ग्रुप का आया तो 28 बच्चे के। एमएलए कांग्रेस का बिना सिफारिश हुआ, किसी की सिफारिश नहीं थी, बच्चे अपने पढ़ लिख नहीं तो पैसा देते थे, आड़तियों के पैसे रखते थे कि ये जब लग गया तो पैसे उठा लेना, ये काम होता था। इस सरकार में कहीं हो जाए तो बताओ। हमें सामूहिक देखना, आपको भरोसा करना चाहिए। मोदी साहब आपके देश के प्रधानमंत्री बन गए और रणजीत सिंह आपका पार्लियामेंट का मेंबर बने, तो फिर ठीक है कि गलत है? मैं आपसे बता दूं, मुझे ये बता दो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर कभी चौधरी पे दाग नहीं लगाता, क्योंकि जीवन में कभी किसी से पैसा नहीं दिया। और मैं आपसे खुला कह रहा हूँ, कभी ऐसा आया कि सब कहते हैं मुझे रणजीत सिंह बोले भाई इस मामले से दूर है, ये है कि नहीं है बता दो, सारा काम है। कहीं भी कहीं दाग है छवि में, कहते हैं छवि ठीक है तो भाई बढ़िया पार्टी है, बढ़िया कैंडिडेट है, पार्टी ठीक है, राज अगला बनेगा, सरकार में बनेगा, तो फिर हमें, मैं तो विपक्ष से जीता था, ये पार्टी का भरोसा विश्वास की बात बता रहा हूँ। मैं कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और मैं एक थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन में दूंगा जो चरण सिंह से तो बड़ा लीडर नहीं तुम्हारा, जो देवलाल से बड़ा लीडर नहीं, वो कभी भी कांग्रेस ने हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाई। जिस दिन कांग्रेस छोड़ के भाग गए थे उस दिन मुख्यमंत्री बने। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो, ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ ना जी? कांग्रेस छोड़ के गए तब और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, और अल्टीमेटली जो बंसीलाल को भी जब उन्हें दोबारा नहीं बनाया, अगर किसी अन्य आदमी को पार्टी में बना दिया तो वो भी बगावत करके बाहर निकले, तो जो बंसीलाल भी कांग्रेस छोड़ के मुख्यमंत्री बने, और जब जो देवीलाल बने जो बंसीलाल बने, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था कि नहीं था? मैं गलत कह रहा मैं बोल दूं, जब एक मामला चला था कि ओम प्रकाश जी बने या जो बंसीलाल बने, बीजेपी ने हटाई जो बंसीलाल से, कभी जो बंसीलाल के ओम प्रकाश जी की सरकार है, ये सबके सामने हुआ है। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैं इंडिपेंडेंट बन के आया, जीत के आया, तो मुझे टिकट नहीं दी, मैं जाके खड़ा हो गया, लोगों ने खड़ा कर दिया, और मैं रानिया हल्के से 23,000 वोटों जीता, सबकी जवान टिकट। मुझे, मैं बोले मैं चौधरी लाल का बेटा हूँ, जिस व्यक्ति पे मुझे टिकट नहीं थी, जो छोड़ के आया हूँ, अगर उनके 52 भी आ गए ना, आपके 37 में 52 के साथ नहीं, 37 प्लस 1 इलेक्शन है। और वही हल्के के लोगों से पूछ के गया किधर जाना चाहिए, बोले भाई जिस कांग्रेस ने टिकट नहीं थी उसने चिंता इधर चलना, इधर आ गया। अब आने के बाद बता रहा हूँ, मुझे मनोहर लाल जी जब मंत्रिमंडल बनने लगा, कहने लगा भाई किसी को बुलाओ हाईकमांड में ताकत, बोले जी ये मैं चाहूंगा रणजीत सिंह जरूर आने के, मैं एक ही नाम दे रहा हूँ, मुझे मंत्रिमंडल में दे दिया। अब जब दोबारा कैबिनेट का इस्तीफा हुआ, सबसे बड़ा महकमा दिया, और मैंने सबसे बढ़िया दिलाया, इससे बिजली से बड़ा कोई महकमा नहीं है। कितने थर्मल है इसमें, कितने ये लाइनें जा रही है, 220 केवी की, 132 केवी की, 66 केवी की, सारे हरियाणा में जितनी निकली है सारा मेरे पास। सारा जितना बिजली चलती है ना जी, ये महकमा बांटने का, एक उत्तरी हरियाणा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये भी मेरे पास इतना बड़ा महकमा दे रखा है। मैंने 5 साल में बढ़िया चला, मेरे काम को, मेरे कार्य प्रणाली को, मेरे दायित्व को देख के उन्होंने जब मनोहर लाल जी का इस्तीफा हुआ, नए नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री बने, तो उसमें हम 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में फिर एक रणजीत सिंह को ले लिया, 5 के मंत्रिमंडल में मुझे फिर ले लिया, और 3 दिन नहीं हुए थे उसके पहले मुझे कहा तुम टिकट लो लोकसभा लड़ो, तो भाई इससे ज्यादा मान सम्मान मिलेगा क्या? बताओ, गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, वो तो ठीक तो हो गया, तो कहते नहीं रणजीत सिंह गलत कह रहे। तो पार्टी नहीं होती, पार्टी के नियम क्या है, पार्टी हमारा कर क्या रही है, देश के लिए मजबूत नेतृत्व क्या है, ये बातें देखी जाती है। इतना बढ़िया हमें
देश का प्रधानमंत्री। पहले वालों को पता है ना, आप सारे खड़े में, अब किसी पे कटाक्ष नहीं करता। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने देखा था ना एक बार राहुल गांधी ने हवाई जहाज में कैबिनेट को फैसले को फाड़ के फेंका था, बोले क्या नॉन सेंस है, फाड़ो, ये हुआ था। काम वो था, काम वहां काम। आज मोदी साहब को किसी के पूछने की जरूरत नहीं। अगर एक घर का मजबूत उम्मीदवार आगे खड़ा होना, घर का मजबूत दरवाजे पे खड़ा आदमी, तो फिर घर आदमी नींद से सोता है, आराम से सोता है। तो मेरा कहने का मतलब कि चलो अपने अपने इंटरेस्ट में कोई किसी के भेजने से आ जाता है, कोई अपनी वैसी बात कहता है, वो आप भी समझो। मैं जवाब का दौर आप देख रहे थे, मैं तहजीब से तरीके से सब जवाब दे रहा था। अगर किसी आदमी ने खराबाई करने की बात कही तो उसका कुछ जवाब नहीं क्या। कोई भी, मैं किसी को, एक आदमी को अगर आप 10 ऐसे सवाल कर दो तो महीनों लग जाते हैं उसका जवाब देने में। सवाल करना तो बिल्कुल ही आसान है। मैंने सब बातों की सब्सिडी में आपको लिस्ट दे दूंगा, मेरे आज मुकाबले पानी 50 जगह किसान को सब्सिडी मिलती है, इतना कहीं भी नहीं मिलता। पर एक खेती ऐसा पेशा है कि 1 एकड़ खेती पे अगर घर के 7 आदमी हो तो वो मुनाफा बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। जो दूसरी जगह काम होते हैं उसका नहीं होता। अब मैं भी जमींदार हूँ, अब हमारे पास जमीन है, बाग भी है, फिर भी गुजारा होता है। चुनाव के लिए भी तो लोगों की मदद होती है, तब चुनाव हो जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इतने बच्चे नौकरी लग रहे हैं, घर आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अब जो आदमी युद्ध लड़ता है वो ये थोड़ा ही देखेगा मैं किस हूँ, वो कहता है मुझे युद्ध जीतना है। किसी भी देश की हिम्मत नहीं कि कोई हिंदुस्तान की तरफ देखते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि पूरा जोर लगा के यहाँ से कामयाब करें और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। और इसमें एक हमने सभा रखी है, परसों हमारे माननीय नायब सिंह जी सैनी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो सभा आयोजित करेंगे 9 तारीख को। बताओ 9 तारीख को उपलाना में 2 बजे है ना जी, 2 बजे सभा है। उसके लिए शाम सुबह से कितने आदमी जाओगे, कितने साधन है, जरा बता दो सारे। सच्ची है वो बताना, 100 आदमी जाएंगे कि 50 आदमी जाएंगे कि 200 जाएंगे? है जी, सरपंच साहब 100 आदमी, 100 आदमी। गाँव में साधन सुबह कितने काम पे कितने का बता दो, 10 गाड़ियां है गाँव में। ठीक है जी, सरपंच साहब कह रहे हैं 10 गाड़ियां, 10 साधन, पूरा गज बच के 100 आदमी लेके आए। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, कभी गलत नहीं करता जवान हमारी, अगर हमें झूठ बोले तो फिर क्या। देखिए 100 के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ता मैं इस साल को ठीक है बराबर इसी बात के लिए रहूंगा कि जितने इलाके में लोगों की मांगे थी, काम थे, वो मैं साथ ही साथ करूँ। और भाई इस इलाके के पहले जब छापे वक्त हुए, डॉक्टर मंगल साहब के वक्त हुए, अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब प्रधानमंत्री हो गए, देश के 400 आदमी में रणजीत सिंह एक खड़ा होगा, तो तुम हमारे पे भरोसा करो, तो लड़का लड़का हूँ, तो काम में कसर नहीं रखूंगा। शाम सुबह का धन्यवाद करता हूँ। इसे बढ़िया करके इस मामले को काम से कामयाब करें, कमल का फूल खाने पर काम करें। पहले शाम सुबह से कितनी लीड हुई थी पिछली बार, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में शाम सुबह से कितनी 400 की लीड थी ना जी। तो भाई आपके वो तो पहली बार कैंडिडेट आए थे, IAS छोड़ के आए थे। मैं तो 1977 से थारे को राम राम करता घूम रहा हूँ, तो आपको बढ़ाओगे ना 800 की होनी चाहिए, 800 की बताओ तो बढ़ाओगे ना भाई। ये थारे पे फैसला छोड़ के मैं ये नहीं कहूंगा 800 की करो, 700 की करो, 400 के बाद बढ़ा दो, जितना थारा घी छोड़ो, थारे घी साल है ना, ये रंगी समय तो थारे काम करेगा। ये मैं आपको ईमानदारी से जवान देके जा रहा हूँ। शाम से पढ़े कहेंगे कि मजा आ गया रात बनाने का। भाई आप सबका बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक को नारे लगाऊंगा, जब जिस पार्टी में जो देवलाल ने राज करा, जिस पार्टी में मैंने राज करा, जिस पार्टी के बिना सरकार नहीं बनी, उस पार्टी का अगर पूरे देश में प्रदेश में पूरी पार्टी उसने खा गया शासन, तो उसको मानना चाहिए। देश हो ये सबसे मजबूत नेतृत्व है। मैं 2 नारे लगाऊंगा पीछे को, मैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।